आज क्या देख रहा हूं कि तुम इन गलियों में, इन समाजों में तुम अपने लिए भीख मांग रही हो। क्या मां, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि आज सबके समझ तुम अपने हाथ को, अपने आंचल को फैला करके एक एक दो दो रुपए की मुहर लगा रही हो? मां, मैं जानना चाहता हूं। बेटा, ये सब जानकर क्या करोगे तुम? अरे मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इन गलियों में घूम रही हो। अगर काश तुम्हारे घर में कोई होता तो क्या तुम इसी तरह घूमती है? इसका मतलब तुम्हारे घर में मेरे लाल, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रही हूँ। और क्या बताऊं तुम्हें एक तुम मेरे परिवार के लिए जानना चाहते हो? हाँ माँ। तो एक दिन की बात है, मेरा परिवार एक हंसता खेलता परिवार था, छोटा परिवार था, लेकिन हंसी खुशहाल था। फिर क्या हुआ माँ? मेरे पति थे, मेरी ननद जिसका नाम राधा था, और मेरी गोद में एक छोटा सा मुन्ना था। आपके पास मुन्ना भी था? हाँ बेटा, लेकिन मेरे पति जमींदार के यहाँ काम के लिए गए, वो आज तक वापस नहीं आए। उसके बाद एक दिन वो जमींदार मेरे घर आया सुनने के लिए। जब मैंने कर्जा देने से इनकार किया, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं था, तो मैं उसका कर्जा कहां से देती बेटे? जब मैंने इनकार किया तो मेरे बेटे को मेरे गोद से छीन ले गया और मेरी ननद राधा को वही गोली लेकिन आपकी ननद राधा को तो उसने गोली मार दिया था। उसे गोली मार दिया और मेरे थे घर से बेघर कर दिया। तब से मैं इसी तरह दर दर भटकती हूँ, भीख मांग कर अपना पेट पालती हूँ। लेकिन तुमने क्या कहा कि मेरी गोद में एक छोटा सा मुन्ना था? हाँ बेटा, लेकिन वो कहाँ है माँ? वो बेटे को उस जमींदार ने मेरी गोद से छीन ले गया और उसके बाद उस मुन्ने को जाने क्या किया क्या न किया ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन माँ, आज तुमने मुझसे ये सब कुछ बता ही रही हो, तो क्या कभी तुम्हारे जीवन में, कभी तुम्हारे नजरों के सामने वो बेटा अगर आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकती हो? हाँ बेटा, लेकिन कैसे माँ? मैं अपने छोटा सा था। अपने बेटे को पहचान सकती हूँ। मैंने अपने बेटे के बचपन में दाहिने हाथ में
के और जे लिखवाया था। क्या तुमने अपने बेटे के दाहिने हाथ में के और जे लिखवाया था। सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, अगर वो बेटा मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसे पहचान लूंगी। क्या? लेकिन माँ, जो तुम कह रही हो तो मेरे भी हाथों में लिखा हुआ है। मेरे लाल, जो मैं सोचती थी कि मेरा खोया हुआ बेटा न जाने कहाँ है, तुम ही हो मेरे लाल, तुम ही मेरे बेटे हो। नहीं माँ, देखिए ना, तुम्हारे हाथ में के और जे लिखा है मेरे बेटे। इसके और जैसे तुम मुझे अपना लाल समझ रही हो, लेकिन माँ, मेरे बाबूजी तो मुझसे कहते हैं कि बेटा तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तू मेरी माँ है? बेटा, मेरे बेटे की खास पहचान यही है कि उसके दाहिने हाथ में के और जे लिखा है। माँ, मैंने तो अपने मुखार बिंदु से तुझे माँ कहकर पुकार रहा हूँ, लेकिन माँ, अगर काश ये बात सत्य है तो मैं तुम्हें अपने पिताजी के पास ले चलूंगा। अब उनसे पूछूंगा कि बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझसे यही बताते आए हैं कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? लेकिन बेटा, कहाँ है तुम्हारी माँ? आओ मैं अपने पापा जी के पास तुम्हें ले चलूंगा। चलो मैं उनसे मिलना आओ चाहती मेरे हूँ। पास। क्या बताऊं, अभी तक मेरा लाल बाबूजी, यानी कि तुम बेसब्री से मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ मेरे लाल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि मेरा बेटा दर्शन सिंह से अपनी माँ का बदला लेने गया है। अभी तक बाबूजी, यानी कि तुम अभी भी मेरे माँ के बदले के लिए परेशान हो, लेकिन बाबूजी, मैं अपनी माँ का बदला चुकाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरे लाल, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मैं तुमसे जो भी पूछोगे सच सच बताऊंगा। बाबूजी, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि उस समाधि पे बैठकर हमेशा तुम आंसू गिराया करते हो और कहते हो कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है बेटा, और अपनी माँ का जाकर बदला चुका। लेकिन आज जब मैं अपनी माँ का बदला चुकाने के लिए निकला था तो रास्ते में मुझे मेरी माँ मिली है और वो कहती है कि तू मेरा बेटा है। अगर काश बाबूजी मैं उसका बेटा हूँ तो मेरी माँ इस दुनिया में जीवित है या मर गई है? मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है और क्या गलत है, ये तुम मुझे बतलाइए। बेटे, मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारी माँ की समाधि है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो ये बात सत्य है। लेकिन मेरे लाल, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। हाँ मेरे लाल, और ना ही मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। मैं तो तुम्हारा सिर्फ धर्म का पिता हूँ। मेरे लाल, आज जब तुम सच्चाई जानना ही चाहते हो तो तुम्हें सच्चाई कुछ मालूम ही हो चुकी है। बेटा, ये बात सत्य है कि मैंने तुम्हें बचपन में एक जंगल में पाया था और तुम्हें पाने के बाद पाल पोस कर सयाना किया है। लाल, यही सच है।
यानी कि बाबूजी तुम मेरे सगे पिता नहीं हो, और जिस समाधि पे बैठकर तुम अपने आंसू गिराते हो मेरी माँ की समाधि नहीं है। नहीं मेरे लाल, वो तुम्हारे माँ की समाधि नहीं, हमारे पत्नी की समाधि है। तुम उस समाधि में जो है उसके धर्म के बेटे हो। यानी कि वो बूढ़ी माँ जो कुछ भी कहा वो सत्य है, यानी कि मैं ही उसका बेटा हूँ। हाँ मेरे लाल, यही सत्य है। बाबूजी यही है वो बूढ़ी माँ जो मुझे बेटा कहकर पुकारा और मैंने उसे माँ कहकर पुकारा। माँ जी आज मुझे मालूम हुआ कि सचमुच में तुम मेरी ही माँ हो। बाबा जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यहाँ के द्वारा मेरा मुझे बेटा प्राप्त हुआ। ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है। जो मैंने किया उसमें कोई एहसान नहीं किया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता जो हमने किया। आज उस ऊपर वाले का शुक्र है कि आपको आपका बेटा मिल गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मुझे बचपन की बिछड़ी हुई माँ मिल गई, और बाबूजी अभी अभी मुझे पता चली है कि जिस सोनू नाम की एक लड़की है और उससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, और आज इस वक्त वो कैद में है, और मैं यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी सोना को उस कैद से छुड़ा लूं। क्या कहा कि तुम किसी सोना नाम की लड़की से प्रेम करते हो और वो कैद में है? मेरे लाल, आखिर वो कैद में है तो किसकी कैद में है? और यही भी जानना चाहते हो क्यों किसकी कैद में है? तुझे कैद करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही डाकू दर्शन सिंह है। क्या कहा? डाकू दर्शन सिंह हाँ बाबूजी। कैद में सोना है। नीलाल, तो तुम्हें जाना चाहिए और जाओ अपनी सोना को बचाओ और मेरी पत्नी के कातिल से बदला भी ले लो। तुम ठीक कहते हो। चलो बेटा, अब देर करने का समय नहीं है, आइए। साथियों, सबसे पहले जिस लड़की को काली गुफा में बंद कर दिया है उस लड़की को लेकर आओ। आज उसे हम मौत की सजा देंगे। तूने उस छोकरे को रिहा करके अपनी मौत का सामान तैयार कर लिया। लड़की सरदार जी, लड़कवा का भगाइन न है
अरे एक काम और कर दी, वही लड़का के साथ है यो भाग जा। अबे चुप साले। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डाकू दर्शन सिंह के हाथों से आज तुझे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। साथियों, हम नंबर बोलते हैं। संभालो पिस्तौल और निशाना लगाओ इस हरामखोर पर। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। और खबरदार लाना नहीं और जुबां पे ऐसी वाकई में बहादुर लगते हो तुम। और क्या मुझे तू बुद्धि समझ रहा है? वाकई में किसी बहादुर का खून तेरे रंगों में दौड़ रहा है। तूने सच पहचाना है। हम तो साले किसी खंभे में डाकू दर्शन सिंह उस बला का नाम है जो मांस भी खाता है और हड्डियों को भी चबा डालता है। भागा उसी खंभे में साले को। ऐसे ऐसे साले बेवकूफ मिल जाते हैं। नादान छोकरे, आज दर्शन के हाथों तुम दोनों को कोई नहीं बचाएगा। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। और तुम्हें क्या हो गया स्वामी, और तुम्हें क्या हो गया स्वामी, क्यों इतना ये तुम्हें क्या हो गया? आज अपने ही हाथों से अपने बेटे का खून करने जा रहे हो। देवा, ये वही बेटा है जो एक दिन भूख से तड़प रहा था और आज उसी का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने जा रहे हो। नहीं देवा, नहीं, बस करो देवा। एक बेटे के लिए, एक औलाद के लोग देवी देवता पूछते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नसीब नहीं होता।
बेटे को पाकर फिर भी उसे जान से मार देना चाहते हो? नहीं देवा, नहीं देवा, तेरे बेटे को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। काट कर ये तेरा बेटा है, इसे कोई नहीं मार पाएगा देवा, कोई नहीं मार पाएगा इसे। प्राणनाथ, मेरा बेटा तो बाद में है, लेकिन उससे पहले आपका खून है वो। देवा, इसी बच्चे को तो देखने के लिए परसों से मेरी आंखें तरस गई, लेकिन अपने बच्चे को ये दर्शन देख नहीं पाया। आज अगर तू नहीं होती तो अभागा दर्शन अपने ही खून का खून कर देता। गुलशन, मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू मेरी अच्छी पत्नी है, मेरे रहते हुए तेरे बेटे का खून नहीं देवा, नहीं। अपने हाथों से कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे का खून करेगा? बेटे, बेटा, ये तेरा भागा बाप खड़ा है बेटा। एक बार पापा कहकर गले से नहीं लगाएगा बेटा, बेटा गुलशन। ठहरो दर्शन सिंह, ठहरो। तुमने क्या सोच लिया? हजारी लाल, तुम? हाँ, मैं वही। या भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं अपने ही दुश्मन के बेटे को अपने ही खून से सींचता रहा और सयाना किया। या मेरे दर्शन सिंह, ये नहीं हो सकता। अगर तेरा बेटा तुझे मिल रहा है तो इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। ये बता कि मेरी बेटी कहाँ है? अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मां कसम तेरा बेटा भी आज यही तड़प के मर जाएगा। नहीं सेठ, बदले की